हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो भी कॉमन सवाल लोगों के मन में आते हैं हार्ट फेलियर संबंधित, हमने उनका एक लिस्ट बनाया है और आज उन्हें हम आंसर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हार्ट फेलियर संबंधित आपके दिमाग में आते हैं वो आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें सेपरेट वीडियो में एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि क्या दुकानों में अवेलेबल ये ओवर द काउंटर हार्ट फेलियर सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं, कई तरह के काढ़े, कई तरह के छाल, कई तरह के जूस, ये जो अवेलेबल है, क्या ये हार्ट फेलियर में रिकमेंडेड है और क्या आप ये से ले सकते हो? देखिए, ये सारी चीज़ें फेक क्लेम बेस्ड होती है, इनके लिए कोई क्लियर डेटा अवेलेबल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें विश्वास पर चलती है कि आप उनकी बात पर विश्वास कर लें, उनके क्लेम्स पर विश्वास कर लें और उसे प्रयोग कर लें। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें फ़ायदा करे और नुकसान भी करेगी या नहीं करेगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर हम इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। इसका कारण ये भी है कि आज के डेट में एलोपैथिक में जो मेडिसिन अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, काफ़ी कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है और इनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर काफ़ी कम है। तो इस पर ट्रस्ट किया जा सके ऐसा डेफिनेटली हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो डेफिनेटली हार्ट फेलियर का जहाँ तक सवाल है या कार्डियक मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, हम डेफिनेटली इसको रिकमेंड करेंगे कि आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। हार्ट के रिगार्ड्स में बाकी पैथीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली ये है कि बहुत क्लियर डेटा अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी रिसर्च हुई नहीं है और इतने सालों में नहीं हुई, आगे भी होगी डाउटफुल है। तो इसलिए जहाँ पेशेंट की ज़िंदगी दांव पर लगी है और एक छोटी सी गलती पेशेंट की जान ले सकती है, वहाँ एटलीस्ट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ होता है, उल्टा पड़ता है तो पेशेंट की जान जाती है। हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, एक गलती आपको संभलने का मौका कभी नहीं देती है और तुरंत जान जा सकती है। इसलिए अगर कोई चीज़ ट्राइड टेस्टेड ट्रस्टेड है, जो बहुत सारी चीज़ लोगों ने रिकमेंड करी और बहुत सारे लोग यूज़ किए हैं, जिनको क्लियर कट फ़ायदा मिला है फेक क्लेम्स के अलावा, वैसे प्रोडक्ट्स को आप ट्राई कर सकते हैं। पर इस तरह के ओवर द काउंटर मिलने वाले काढ़े और छाल को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट फेलियर की मेडिसिन कब तक लेनी पड़ेगी? ज़्यादातर केसेस में हार्ट फेलियर की मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी पड़ती, गाइडलाइंस भी यही कहती है कि लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। थोड़े टाइम के बाद यदि पंप फंक्शन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है तो कुछ कुछ करके हम मेडिसिन के डोजेस को कम कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से बंद मोस्टली नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर पेशेंट में जहाँ पंप फंक्शन सुधार होता है, अगर बहुत लो पंप फंक्शन है तो सुधार होके वो मीडियम लेवल्स तक पहुंच पाता है, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाता। तो वैसे पेशेंट में बेटर होता है कि हम मेडिसिन को कंटिन्यू करें। बहुत कम ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और पंपिंग ऑलमोस्ट 60-65% तक पहुंच जाता है। वहाँ पे आप दवाइयों को कम या बंद कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक झटके में बंद ना करें तो अच्छा है। धीरे धीरे करके मेडिसिन को विड्रॉ करें और उसके बाद भी हर 3-3 महीने में इको करके देखते रहिए कि कंडीशन वापस बिगड़ तो नहीं रही है। यदि वापस बिगड़ने लगे तो दवाइयों को रीस्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अपने हिसाब से अच्छा लग रहा है और दवा बंद कर दी, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स को हमने वापस बिगड़ते देखा है दवा बंद होने के बाद। गाइडलाइंस डेफिनेटली ये रिकमेंड करती है कि दवाइयाँ लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट फेलियर की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ और क्या करने की आवश्यकता है? जो भी चीज़ें हार्ट के लिए हेल्दी है, चाहे हार्ट हेल्दी डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज है, फ्लूइड मॉनिटरिंग है, नमक का इंटेक मॉनिटर करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, व्यसन को छोड़ना है, हार्ट फेलियर के कोई ब्लॉकेजेस है उसका ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप करना है, ये सारी ही चीज़ें जो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में आती है वो सारी ही चीज़ें आपको करनी है। इसमें कोई भी चीज़ अगर आप छूटते हैं तो प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाएगा। हार्ट फेलियर के रिहेबिलिटेशन पर, हार्ट फेलियर की थेरेपीज पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं, क्या हम अपनी दवाइयों के डोजेस के टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं या सारी दवाइयाँ एक साथ ले लें, ऐसा चलेगा क्या? काफ़ी मेडिसिन होती हैं, कई बार हार्ट फेलियर की 6-7 मेडिसिन होती है, कोई सुबह की, कोई दोपहर की, कोई रात की। लेने में इनकन्वीनियंट होता है तो लोग पूछते हैं कि एक ही बार में लेके काम खत्म करें तो ध्यान ज़्यादा रहेगा। ये मेडिसिन अगर उनका 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो आप उनको एक साथ ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मेडिसिन में किस टाइम पे उसको लिया जाता है उसका इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए अगर आप याद रख सकें और दवाइयों को चूकें नहीं तो उसको टाइम टू टाइम ले, सुबह की सुबह को, शाम की शाम को, इस तरह से अगर ले तो ज़्यादा अच्छा है। यदि मान लीजिए आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि आप भूल जाएंगे या दवाइयाँ मिस हो जाती हैं, बार बार आपको कंप्लायंस का इशू डेवलप हो रहा है, तो फिर एक बार ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली रिकमेंडेड तो यही है कि जो दवाई का जो टाइम है उसको उसी हिसाब से लें।
एक साथ में उनको लेने में आपस में उनका इंट्रैक्शन होने का चांस और दवाइयों के इफेक्ट कम ज़्यादा होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए रिकमेंडेड तो यही है कि दवाइयों को जैसा दिया है उसी हिसाब से लें। एक साथ में पूरे दिन भर का डोज लेने में कभी इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हाँ, आपका कंप्लायंस जरूर इंप्रूव हो जाएगा, एक बार में दवा लेने से आप भूलने का चांस कम हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा भी कंपेरेटिवली आपको थोड़ा कम होगा जितना दवाइयों को टाइम टू टाइम लेने से आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि यदि मुझे मेडिसिन संबंधित कोई साइड इफेक्ट्स हो तो क्या करना चाहिए। मेडिसिन रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट हो तो दवाओं को अपने हिसाब से बंद चालू नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि सर मुझे ये साइड इफेक्ट्स हो रहा है। हमने ऑलरेडी साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो बात पहले करी है अपने फर्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपको लग रहा है तो डॉक्टर को बताएं कि मुझे साइड इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर दवाइयों का या तो डोज एडजस्ट करेगा या दवा को ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़े टाइम के लिए बंद करेगा या परमानेंटली बंद करेगा, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी का टॉलरेंस कैसा है। पर खुद से डिसीजन लेके मुझे दवा अगर ठंडी पड़ रही है, गर्म पड़ रही है, ये पड़ रही है, वो पड़ रही है करके दवाओं को बंद मत करिए, इसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ तो उसके साथ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हार्ट फेलियर पर ऑलरेडी हमने वीडियो किया है। नमक कम रहेगा, तेल भी कम रहेगा, पौष्टिक खाना खाना है, ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लेना है और हार्ट हेल्दी फूड्स, हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब आपको लेना है, जो कि ओवरऑल हार्ट हेल्दी डाइट के पार्ट्स हैं वो आपको रेगुलर लेना है। ये सारे ही चीज़ें जो है मेडिसिन आप ले चाहे नहीं लें आपको फॉलो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि मेडिसिन लेने के दौरान अगर मुझे कोई वेट में चेंज मिल रहा है, वेट ज़्यादा कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए। ज़्यादातर हार्ट फेलियर की मेडिसिन जो यूरिन बढ़ाने वाली दवाई है वो अगर सूजन की वजह से वेट बढ़ रहा है तो उसे कम करेगी। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन थोड़ा वजन कम करती है। अगर बहुत ज़्यादा वजन कम हो रहा है और डाइट उसका कारण नहीं है, यानी डाइट में फेरबदल करे बगैर भी वजन कम हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, उसे प्लान आउट करना पड़ेगा कि ये वजन मेरा कम हो रहा है तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है। और हेल्दी वे में उसको वेट बढ़ाने के टिप्स पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। उस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करके वजन बढ़ाने का वापस प्रयास कर सकते हैं, पर दवा बंद करना इसके लिए सोल्यूशन नहीं है, अनलेस वेट लॉस इतना ज़्यादा हो कि वो आपके मैनेज करने के बियॉन्ड चला जाए। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि यदि मैं हार्ट फेलियर की मेडिसिन ले रहा हूँ तो डॉक्टर को किस फ्रीक्वेंसी से दिखाना है। यूजली हम रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल पीरियड में जब पेशेंट अनस्टेबल हो तो हर 15 दिन या 1 महीने में आपको दिखाना चाहिए। एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए तो हर 3 महीने से 6 महीने में आप दिखा सकते हैं। आइडियल हर 3 महीने में दिखाने का होता है। मैं अपने पेशेंट्स को यूजली हर 3 महीने में बुलाता हूँ फॉलोअप के लिए। बहुत स्टेबल पेशेंट हो और कोई भी दिक्कत नहीं हो, कई सालों से कोई दिक्कत नहीं आ रही तो 4-6 महीने में बताए तो चलेगा, लेकिन ओवरऑल हर 3 महीने में बताए और साल में एक बार ब्लड रिपोर्ट्स या ट्रेडमिल टेस्ट इको इतना अगर होता रहे तो अच्छा है। इससे अपने को पता रहता है कि पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, सुधार या बिगाड़ हो रहा है उसमें, और दवाइयों का रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, दवाइयाँ पेशेंट बराबर ले रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का हम असेसमेंट कर सकते हैं यदि पेशेंट रेगुलर हमारे फॉलोअप में रहता है तो। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं यदि हार्ट फेलियर की मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूजली यदि आप हार्ट फेलियर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे आपकी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होगी, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा, बीमारी के प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा, कोलैटरल्स डेवलप होने का चांस बढ़ जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम हो जाएगा। बहुत ओवर एक्सरसाइज मत करिए, ऐसा नहीं कि आप इतना दौड़ भाग रहे हैं जितना आपकी बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर पा रही है, पर फिर भी आपको फिजिकली एक्टिव रहना है और जितना बने आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट फेलियर मेरा बिगड़ रहा है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहा है, इसके क्या साइंस हो सकते हैं। इसके साइंस ये हो सकते हैं कि आपके सिम्टम्स वापस आना चालू हो जाए, कि जैसे चलने में सांस फूलना, चलने में धड़कन बढ़ना, रात को सोने में सांस फूलना, चलने में थकावट होना, स्टैमिना कम होना, पेशाब कम हो जाना, पाँव में सूजन आ जाना, पेट भारी हो जाना, वजन बढ़ जाना, ये सारे सिम्टम्स जो हार्ट फेलियर के हैं, ऑलरेडी इस पर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियोस हमने किए हैं। तो ये सिम्टम्स अगर वापस लौट के आना चालू हो जाते हैं एक बार ठीक होने के बाद, तो इसका मतलब दवाइयाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं या दवाओं को एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है, तो आप आपके डॉक्टर के साथ मिलिए, डोज को एडजस्ट करिए, तो फिर आपको थोड़ा फ़ायदा उससे मिलेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर की दवाइयाँ चल रही है तो क्या वो ट्रैवल कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। डेफिनेटली अगर आपका हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में नहीं है और सांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप जा सकते हैं इधर उधर, बशर्ते आप अपनी दवाओं को साथ में लेकर जाएं और उसके डोज को मिस ना करें। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डोज भी अब दवाइयों का लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हार्ट पेशेंट्स को ट्रैवल के संबंधित क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर ऑलरेडी हमने चैनल पर 2-3 वीडियोज़ किए, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं।
लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि हार्ट फेलियर की मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन या सप्लीमेंट्स का आपस में कोई रिएक्शन हो सकता है क्या? डेफिनेटली ये हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सारी दवाइयाँ किस लेवल पर काम करती हैं, हर्बल वाली खासकर, वो प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। और कभी कभार ये दवाइयाँ मेटाबॉलिज्म को कम ज़्यादा कर सकती हैं, जिससे दवाइयों में आपस में रिएक्शन हो सकता है। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल है उस तरह के सप्लीमेंट्स को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति अपने रिस्क पर लेना चाहे तो हम मना भी नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडिया में तो खासकर ये है, लोग उसको कल्चर के हिसाब से इतना ज़्यादा उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं कि नहीं, ये तो डॉक्टर अगर इसको मना कर रहा है तो वो अधर्मी है, या वो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं करता है, या इस तरह की लोग बातें करते हैं। देखिए, मेडिसिन और कल्चर में फ़र्क होता है। कल्चर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास से जुड़ा हुआ होता है और मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा साइंस से जुड़ा हुआ होता है। अंधविश्वास और साइंस साथ साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए मैं उस चीज़ों को ज़्यादा मानता हूँ जिसके लिए साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है। अंधविश्वास की वजह से आप किसी चीज़ को लेना चाहो तो ले सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते, नहीं तो लोग उसके लिए झगड़ा करते हैं। पर इस तरह की चीज़ों में आपस में रिएक्शन होने का चांस रहता है, इसलिए आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेफ रहेंगे। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि अगर मेडिसिन हम ले रहे हैं तो क्या अल्कोहलिक बेवरेजेस या कोई व्यसन हम साथ में कर सकते हैं क्या? तो देखिए, व्यसन तो वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग तो वैसे भी बहुत ख़राब है, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अल्कोहल को हार्ट के हिसाब से अच्छा बोल के लेते हैं, पर ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। रेड वाइन थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में फ़ायदा कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर किसी भी तरह के अल्कोहल को हम हार्ट पेशेंट में रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हार्ट को बिगाड़ेगा ही, कंडीशन को ख़राब ही करेगा और बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं करेगा। तो शराब या शराब संबंधित कोई भी पेय पदार्थ, बेवरेजेस आप ना लें तो ही आपकी भलाई है। आज के टॉपिक में हमने हार्ट फेलियर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा कि आपके मन में आने वाले काफ़ी सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई सवाल बाकी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। हमारे हार्ट फेलियर के प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, उसमें आपको हार्ट फेलियर संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स को या डाउट्स को क्लियर कर देंगे। फिर भी यदि कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि हमारे चैनल पर या हमारे टॉपिक पर आपको अच्छी बातें या इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिल रही हैं। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें।